अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज हमने जो रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स की एग्जांपल देखनी है वो है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस। तो आज हम हैलोजेंस की एडिशन देखेंगे किस तरह से हैलोजेंस ऐड हो सकते हैं अल्कीन्स पे। तो बच्चों हैलोजेंस होते क्या हैं हमारे पास, जनरली तो इनको हम X2 कह देते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये F2 होते हैं, Cl2 हो सकती है, Br2 हो सकती है, I2 हो सकती है, लेकिन इनमें से जो रिएक्शन करेगा वो हमारे पास Cl2 और Br2 ही होता है। F2 के साथ हम ये रिएक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। F2 के साथ हम ये रिएक्शन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रस होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो अल्कीन्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, मसलन ये मैंने अल्कीन यूज़ की है कोई, ठीक है, ये इतना विग्रस रिएक्शन होता है, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि जो अल्कीन्स होती है वो टूट फूट जाती है, ठीक है ना, जो हमें चाहिए होता है वो चीज़ ही नहीं बनती, यानी कि बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन होता है। और ये भाई साहब जो हैं I2 ये बहुत ही स्लो हैं, ठीक है ना, ये रिएक्शन करते ही नहीं हैं। तो जो मॉडरेट रिएक्शन होता है वो Cl2 और Br2 का होता है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉडरेट रिएक्शन ही करते हैं क्योंकि इनको स्टडी करना ईजी होता है हमारे लिए। तो यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी की भी बात हो गई है। तो बच्चों हम यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ Cl2 और Br2 की एडिशन करवा सकते हैं, F2 को ऐड नहीं करवा सकते। तो देखना ज़रा, जैसे ही ये मेरे पास एक अल्कीन है, ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैं इस पर एडिशन करवाऊँ अगर Br2 की सपोज हम कर लेते हैं, हमने इस पर Br2 ऐड करना है। तो बच्चों यहाँ पे तो Br और Br बॉन्ड क्या है, पोलर है या नॉन पोलर है? दोनों का बॉन्ड नॉन पोलर है, क्योंकि जो Br ये वाली है वही Br वो वाली है, यानी कि जितनी इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है। दोनों के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है ना। तो अल्कीन इस पर रिएक्शन क्यों करेगी, या ये अल्कीन्स के अटैक को क्यों वसूल करेगा, मतलब यानी कि अल्कीन ने तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजनी है, तब उसने भेजनी है जब इस पर इसको थोड़ा सा अल्कीन को पॉजिटिव चार्ज नज़र आएगा, ठीक है ना। अदरवाइज़ ये इस पर इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ अटैक नहीं, इस पर अटैक नहीं कर सकती। मसलन ये मेरे पास A बॉन्ड B है और ये मेरे पास A बॉन्ड X है, X की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। A का बॉन्ड A के साथ ही बना, दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में होंगे, ठीक है ना। अब ना इस पे पॉजिटिव है ना इस पे पॉजिटिव है, दोनों क्या है, स्टेबल हैं। यहाँ पे क्या है, इस X की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या थी, ज़्यादा थी, जिसकी वजह से X पे ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो X की तरफ चले जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो क्या होगा, X के पास इलेक्ट्रॉनों का बोझ हो जाएगा, उसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके चले गए हैं तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो अल्कीन्स जो होती हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं कि किसी पे पार्शियल पॉजिटिव आए, कोई यहाँ पे हमें पार्शियल पॉजिटिव नज़र तो आए तो हम उस पर अटैक करें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन ही कोई नहीं है, मतलब ये इतने ज़्यादा एक्टिविटी शो नहीं करते इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनके पास ये बिल्कुल स्टेबल है, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं है, तो रिएक्शन कैसे होगा, है ना, ये चीज़ समझने वाली है। अब यहाँ से देखना, यहाँ पे बच्चों अल्कीन्स के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके इसके पास जाएगा, ठीक है ना, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है, इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है ना, उसमें क्या बन जाएगा, वो डाईपोल हो जाएगा, ठीक है ना, डाईपोलर उसमें आ जाएगा। कैसे आएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, ठीक है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इस पे थोड़ी देर के लिए पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे थोड़ी देर के लिए पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और जैसे ही ये आया फट से अल्कीन जो होगी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी और बॉन्डिंग कर लेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, हमने Br की एडिशन करवानी है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन है, जिस पे जहाँ पे दिल करता है आप लगा दो जो सी मर्ज़ी Br, ठीक है, क्योंकि बात तो क्या है, एक ही है। और ये क्या है, दोनों साथ वाली कार्बन्स पे क्या है, हैलोजन एटम लगा हुआ है, और इसको हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हेलाइड। इसका नाम क्या था, विसिनल डाई हेलाइड्स, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से Br की एडिशन होती है। अगर आप, हाँ, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो एडिशन होती है ये एंटी एडिशन होती है, ठीक है ना। एडिशन प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या होता है, एंटी एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलता है। एंटी एडिशन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको ज़रा देख लेना, याद रखना है, ठीक है ना।
ये Br2 है। एंटी का मतलब ये है कि जब हमने Br ऐड करवानी है, एक Br इस साइड पे लगा दिया तो दूसरी Br इस साइड पे लगाओगे तो ये क्या होगी, एंटी एडिशन होगी, ठीक है ना, ये क्या होगी, एंटी एडिशन होगी। और दूसरी एडिशन जो हो सकती है वो होती है सिन एडिशन। वो कब होगी, जब हम दोनों ग्रुप एक ही साइड पे जोड़ दें, ठीक है, इस तरह से। ये दोनों ग्रुप क्या हैं, बिल्कुल सेम साइड में हैं। ऐसी एडिशन को हम बोलते हैं सिन एडिशन, ठीक है, ऐसी एडिशन को बोलते हैं सिन एडिशन। और एंटी एडिशन, यहाँ से प्रोडक्ट आपको मिलेगा, लेकिन बुक पे ऐसे लिखा हुआ है तो मैंने इस रिएक्शन को ऐसे ही लिख दिया। चलो मैं इस Br को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। वो आपके लेवल के लिए बुक नहीं लिखना चाह रही थी इसको, इसलिए उन्होंने ऐसे लिखा हुआ था। तो एडिशन जो होगी वो हमेशा एंटी होगी, ये आपको पता होना चाहिए बस। अब क्यों एंटी होगी, तो जब हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे तो हमें पता चलेगा। अब मैकेनिज़्म की बात कर लेते हैं फिर हम जल्दी से। मैकेनिज़्म क्या बोलता है, जो बात हमने की थी स्टार्ट में कि Br डाईपोलर हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर पोल बन जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, इस पे पार्शियल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जब इसके पास इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो क्या होगा, ब्रोमीनियम आयन बनेगा। ये CH2, ये CH2, यहाँ पे आ गया Br, ठीक है, वहाँ पे इधर से भी उसने बॉन्ड निकाली, इधर से भी बॉन्ड निकाली। तो ये जो आयन बना है ये क्या है, ब्रोमीनियम आयन बन चुका है। असल में इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन उसको दिए हैं, जो लोन पेयर था वो इसको ट्रांसफ़र किया है, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब ये क्या है, ये बच्चों ब्रोमीन है, और ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा खूनखार हो जाता है। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेज़ी से खींचेगा, ठीक है ना, बहुत ताकत से खींचेगा आप कह लो, जिसकी वजह से क्या होगा, इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, ठीक है। इन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब यहाँ से हुआ क्या था कि एक ब्रोमीन तो यहाँ पे लग गई थी, साथ में दूसरी ब्रोमीन तो वैसे ही है ना, उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे ही इसको पॉजिटिव चार्ज यहाँ से नज़र आएगा तो ब्रोमीन अटैक कर देगी। अब बच्चों इस साइड से अटैक पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने एडिशन एंटी एडिशन वाली बात की थी ना, तो इस साइड से अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस साइड पे तो पहले ही ब्रोमीन लगी हुई है, ठीक है ना। ये ब्रोमीन आएगी, ये उसको रिपेयर करेगा, चल दौड़ जाए तो, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये जो ब्रोमीन होगी ये अटैक कर सकती है इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी, ठीक है ना। दोनों में से किसी भी कार्बन पे ये अटैक कर सकती है। तो ये इसको पहले नजर आई, हमने कहा कि इसी पे इसने अटैक कर दिया। जैसे ही ये अटैक होगा, कार्बन की वैलेंसी दोबारा से 5 होने की कोशिश में होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई। ये जो लोन पेयर, जो बॉन्ड पेयर था, ये एज अ लोन पेयर ब्रोमीन पे आ जाएगा और ब्रोमीन फिर से हो जाएगी स्टेबल। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फिर, CH2। ये जो ब्रोमीन थी उसका बॉन्ड इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो CH2 था इसके साथ आगे कौन लग गई है, ये दूसरी ब्रोमीन आके लग गई है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से रिएक्शन होता है, ठीक है ना, ये इस तरह से रिएक्शन होता है और एंटी एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलता है। और दूसरी बात जो आपको जहन में होनी चाहिए कि ये जो सारे रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में होते हैं, जैसे कि CCl4। इनर्ट सॉल्वेंट क्या है कि जो मतलब ऐसा सॉल्वेंट जो इन रिएक्टेंट को तंग ना करे, यानी कि वो आके खुद ही ना रिएक्शन करना शुरू कर दें, ठीक है ना, इनको कुछ ना कहे बल्कि इनको खेलने दे। ये खेलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इनको यो खेलने दे इजीली, उनके अंदर कोई रुकावट ना डाल दे। मतलब एक ग्राउंड है, ठीक है ना, और उस ग्राउंड में ये खिलाड़ी हैं और ये खिलाड़ी हैं, और इसी तरह से अगर कोई दूसरा ग्राउंड हो उसमें 3 किस्म के खिलाड़ी हों, ठीक है, एक ये भी हैं, ये भी हैं, और तीसरा भी एक खिलाड़ी है, ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहे हो, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को तंग करेंगे। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आपने करना है इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करना है। इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ करेंगे तो ही ये प्रोडक्ट आपको विसिनल डाइहैलाइड मिलेगा। लेकिन अगर आप इनर्ट सॉल्वेंट यूज़ नहीं करते तो क्या होगा, ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। मसलन अगर आप क्या कर लो, H2O को यूज़ कर लो, H2O को यूज़ करोगे तो जो ब्रोमीन होगी, ठीक है ना, Br2, वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगी, यानी कि ये
इन दोनों का मैच होने की वजह क्या होगा कि ब्रोमीन तीसरे खिलाड़ी के साथ जाके मैच खेलना शुरू कर देगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करवाना, इन दोनों को मैच खिलवाना है, ठीक है ना, फिर पता चलेगा कौन किसको मारता है, ठीक है। तो जब हमने इनर्ट सॉल्वेंट की जगह पे ये वाला सॉल्वेंट यूज़ कर लिया है, वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर लिया है, तो क्या होगा, ब्रोमीन इसके साथ रिएक्शन करके ब्रोमस हाइपोब्रोमस एसिड बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये बना देगी। तो फिर बच्चों इसमें से जो रिएक्शन होगा ना वो इसका होगा, ठीक है ना, वो इस पे यानी कि अल्कीन इस पे अटैक करेगी, ना कि वो ब्रोमीन से रिएक्ट करके ये वाला प्रोडक्ट बनाएगी। इसलिए यहाँ से हम यहाँ पे इनर्ट सॉल्वेंट ही हमने यूज़ करना है, और वो कौन सा है, CCl4। अब ये तो हो गया रिएक्शन सारा, ठीक है। हमने देखा इस रिएक्शन में कि इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में हम Br2 की एडिशन करवाते हैं तो एंटी एडिशन होती है, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, विसिनल डाइहिलाइड, या आप कह लो कि सिंपल डाइहिलाइड। विसिनल डाइहिलाइड क्या होते हैं, दोनों जब साथ साथ वाली कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ हो या कोई और हाइड्रोजन आइटम लगा हो, उसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहिलाइड। तो डाइहिलाइड हमें मिलता है और एंटी एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलती है, क्यों, क्योंकि जब एक ब्रोमीन पे वो ऐड होता है तो यहाँ पे हमारे पास ब्रोमीनियम आयन बनता है, और फिर दूसरा आके ब्रोमीन अटैक करेगा दूसरी साइड से, ठीक है ना। तो ये हम शो करवाते हैं, एक साइड पे ये ब्रोमीन लगा हुआ है, दूसरी साइड पे वो वाला ब्रोमीन लगा हुआ है। तो एंटी एडिशन होती है। तो इनर्ट सॉल्वेंट क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई एक्वस सॉल्वेंट जैसे मैंने वाटर यूज़ कर लिया है तो क्या होगा भाई कि ब्रोमीन उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर लेगी, जो आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट चाहिए थी डाइहिलाइड वो नहीं मिलेगी, ठीक है ना, बल्कि हेलोहाइड्रीन मिलती है। इससे अगला रिएक्शन हमने वही पढ़ना है। अब हम इस रिएक्शन के यूज़ की बात कर लेते हैं। इस रिएक्शन के भी यूजेस हैं, ठीक है ना, एम ही नहीं पढ़ रहे हम रिएक्शन, इस रिएक्शन का हम लैब के अंदर यूज़ करते हैं। और अगर आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपसे ये क्वेश्चन लाजमी वो पूछ लेता है। ये बच्चों एक टेस्ट होता है, डिस्टिंग्विश टेस्ट, मतलब आपको वो दे दे कि ये आपको वो कह देता है कि कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या है, एक कंपाउंड है, आप बताओ ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो आप क्या बोलोगे कि मुझे ब्रोमीन वाटर दो। हमने यहाँ पे क्या करवाई थी, ब्रोमिनेशन करवाई थी, ठीक है ना। ब्रोमिनेशन यानी कि हम Br2 को ऐड कर रहे थे, और Br क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो आप उनसे क्या मांगोगे भाई, ब्रोमीन वाटर, ठीक है ना, आप ब्रोमीन वाटर मांगोगे। और इस ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कलर की ये होती है। ऑरेंज कलर की ब्रोमीन वाटर आपको मिलेगी, तो आपने इसमें से थोड़ा सा अमाउंट में कंपाउंड लेके इसके अंदर डाल देना है, ठीक। जैसे ही आपने डाला यहाँ पे आपका कंपाउंड आ गया। अब दूसरी साइड से आपने ब्रोमीन वाटर को 2-3 ड्रॉप्स ही ऐड करने हैं, इसमें ऐड करेंगे। अब आपने जैसे ही ऐड किया, इसको थोड़ा सा शेक करो, अगर तो ब्रोमीन का ऑरेंज कलर ख़त्म हो जाए, यानी कि ये चीज़ दोबारा से कलरलेस हो जाए, तो इसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास विसिनल डाइहिलाइड बन रहा था ना, ये वाला, ठीक है ना, ये जो हमारे पास चीज़ बन रही थी ये कलरलेस होती है, ठीक है ना। तो ब्रोमीन जब हम इसमें ऐड करते हैं तो क्या होता है, असल में हमारे पास विसिनल डाइहिलाइड बन जाता है, और ये क्या होती है, कलरलेस होती है। तो ये था इस रिएक्शन का यूज़। हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, हम इसको एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट यूज़ करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो कैसे करना है, कंपाउंड लेना है, उसमें ब्रोमीन वाटर के कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। ब्रोमीन का कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर की होती है। ऑरेंज कलर इसका अगर डिस्चार्ज हो गया, ख़त्म हो गया, तो अनसैचुरेशन होगी, नहीं हुआ तो नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये था एडिशन ऑफ ब्रोमीन। अगर समझ ना आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।